नमस्कार, राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आपका स्वागत। मैं हूं मानव गुप्ता, मेरे साथ स्टूडियो में विजय त्रिवेदी और बाकी 4 पॉलिटिकल पंडित भी जुड़ चुके हैं। अभी आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आज मैं आपको विस्तार से और डिटेल में बताऊंगा आम आदमी पार्टी में आखिर इतनी बड़ी टूट कैसे हो गई। कितने दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों से ये बगावत पनप रही थी और आखिर ये असंतोष इस तरह से अचानक ज्वालामुखी की तरह फट क्यों पड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आम आदमी पार्टी में हुई बगावत की इनसाइड स्टोरी के कुछ अहम पॉइंट्स बता देता हूं। उसके बाद मेरे साथ जुड़ेंगे सतीश के सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आशुतोष और अनंत विजय। विजय जी पहले से स्टूडियो में है। तो आखिर ये बगावत क्यों हुई? अब तो काफी डिटेल्स इस बगावत की, इस टूट की खुलकर सामने आ रही हैं। कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, बल्कि अगर कहें 1-2 साल से आम आदमी पार्टी के सांसद उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इनमें से कुछ सांसद, सारे नहीं, तो गलत नहीं होगा। कुछ महीनों में यह उपेक्षा, यह असंतोष बढ़ा, इनको साइडलाइन और ज्यादा किया गया। जब राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाया गया, उसके बाद गतिविधियां तेज हो गई। बीजेपी ने मौका देखा, बीजेपी के 3 नेता एक्टिव हुए। उसके बाद राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल की 1-2 साल से मीटिंग्स पहले से हो रही थी। संपर्क हुआ, राघव चड्ढा से कहा गया 2/3 सांसद जुटाइए ताकि आपको डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा ना हो जाए। उसके बाद जो 3 बिजनेसमैन एमपी हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे संपर्क किया गया। अब आप समझ ही सकते हैं जो बिजनेसमैन होता है वो किस तरह से इन सब चीजों के बारे में सोचता है। उसके बाद अशोक मित्तल ने, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इन मीटिंग्स की, अपने फैसलों की जानकारी दे दी। आपको पता होगा 1 साल से अशोक मित्तल के घर में ही अरविंद केजरीवाल रह रहे थे। अब अशोक मित्तल ने जैसे अरविंद केजरीवाल को यह जानकारी दी, केजरीवाल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने एक और कोशिश की, किसी तरह इन सारे सांसदों को आम आदमी पार्टी में रुकने के लिए मनाया जाए। उन्होंने बैठक बुलाई, लेकिन कोई नहीं आया। और जब केजरीवाल ने देखा कि ये नहीं रुकने वाले, तब उन्होंने अशोक मित्तल का घर 2-3 दिन पहले खाली कर दिया। और उसके साथ ही ये पटकथा कुछ हद तक खत्म हुई। उसके बाद एक नई शुरू भी हुई है, जिसकी तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। राघव चड्ढा 3 सांसदों, कुल 3 सांसद, राघव के साथ 2 और, नितिन नबीन से मिले और बीजेपी में शामिल हो गए। जो चिट्ठी राज्यसभा के सभापति को दी गई है उसमें 7 नाम है। कौन कौन से 7 नाम है जरा जल्दी से फिर से देख लीजिए। पहला नाम राघव चड्ढा है, और ये नामों के साथ साथ मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि ये करते क्या थे, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि आखिर ये बीजेपी में क्यों गए हैं। ये 3 उद्योगपति हैं, विक्रम साहनी, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल। और ये राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, संदीप पाठक आईआईटी में प्रोफेसर थे, हरभजन सिंह क्रिकेटर थे और स्वाति मालीवाल एक समाज सेवी थी। हालांकि प्राइवेट नौकरी पहले करती थी, लेकिन ज्यादा चर्चा इन 3 की भी हो रही है, विक्रम साहनी, राजेंद्र गुप्ता और अशोक मित्तल। अशोक मित्तल की ज्यादा, क्योंकि उन पर ईडी की रेड कुछ दिन पहले हुई थी। अब जरा विस्तार से इन सबकी प्रोफाइल आपके सामने रखता हूं, आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे उतार चढ़ाव आए 10-12 साल में इनके करियर में। सबसे पहले राघव चड्ढा 37 साल के हैं, केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रहे। 2011 में अन्ना आंदोलन से जुड़े, इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। फिर उसके बाद तेजी से आम आदमी पार्टी में चढ़े, बहुत तेजी से। केजरीवाल उनको अपना बहुत करीबी नेता बनाए हुए थे। तेज तर्रार हैं, युवा हैं, डायनामिक हैं, अच्छी हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं, आर्टिकुलेट हैं, पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है जैसे मैंने बताया। और उसके बाद कानूनी मसलों पर भी अच्छी पैनी नजर रखते थे, पंजाबी थे। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी का आप जानते ही हैं, अच्छा प्रभाव भी था। उसके बाद इतना मजबूत हो गया आम आदमी पार्टी में, खासतौर से पंजाब में, बताते हैं इनको सुपर सीएम कहा जाता था, सुपर सीएम। लेकिन जाहिर है स्टेट यूनिट नाराज होने लगी, जिसके बाद धीरे धीरे राघव चड्ढा के पर कतरे गए। कुछ नेता इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और पिछले 1-2 सालों में आपको पता ही है कैसे राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से दूर होते चले गए। 19 में लोकसभा चुनाव लड़ा, हारे, 20 में विधायक बने, 2022 में राज्यसभा गए और 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी 2026 में छोड़ दी। स्वाति मालीवाल के बारे में जानिए। अब 41 साल की हैं, इंजीनियर की छात्रा रही। 22 साल की उम्र में प्राइवेट नौकरी छोड़ दी, समाज सेवा में उतर गई, झुग्गियों, बस्तियों, गांव के लोगों के लिए काम किया। 2011 में अन्ना आंदोलन से जुड़ी, 2013 में महिलाओं और बच्चों के पोषण पर काम किया। उसके बाद एनजीओ संघ मिलकर आरटीआई की जागरूकता बढ़ाई। फिर 2015 में अरविंद केजरीवाल ने
इन्हें महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया और 2024 में इन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के घर में केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने इनके साथ मारपीट की और उसके बाद से आप जानते हैं दोनों के रास्ते अलग हो गए। हालांकि टेक्निकली आम आदमी पार्टी में सांसद बनी रही हरभजन सिंह 45 साल के हैं। 2022 में आम आदमी पार्टी ने इनको राज्यसभा भेजा। 2024 में ही हालांकि इन्होंने अपने अंदाज से सबको चौंका दिया था जब राम मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा में चले गए थे। आम आदमी पार्टी से कोई नहीं गया था और उसके बाद एक दो और मुद्दों पर आम आदमी पार्टी से इनके मतभेद बढ़े, जैसे नशा तस्करी पर जब पंजाब सरकार ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाना शुरू किया, हरभजन सिंह ने उसका विरोध किया था। अब संदीप पाठक 47 साल के संदीप पाठक दिल्ली आईआईटी में प्रोफेसर रहे, कैम्ब्रिज से पीएचडी कर चुके हैं, पार्टी के पहले संगठन महासचिव बने, आंकड़ों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनको नंबर गाय भी कहा जाता था, सुपर स्ट्रैटेजिस्ट आम आदमी पार्टी के माने जाते थे, पर्दे के पीछे रहना पसंद करते थे। लेकिन फिर उसके बाद 2022 में दिल्ली से उन्हें राज्यसभा भेजा गया। बताते हैं कि दिल्ली की जीत में 2020 में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन हाल के सालों में दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा में हार का ठीकरा भी इन्हीं के सिर फोड़ा पार्टी ने। और इसीलिए कहा जाता है, साल भर से कुछ सूत्र बताते हैं, एक साल से किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता ने संदीप पाठक से बात तक नहीं की थी। यहां तक नौबत आ गई थी। अब अशोक मित्तल 62 साल के हैं, पंजाब से लॉ ग्रेजुएट हैं। इनके पिता ने लवली इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 2001 में। 2005 में ये लवली इंस्टीट्यूट के चांसलर बने। 2022 में राज्यसभा के सांसद बने। 15 अप्रैल को इनके यहां ईडी की रेड होती है और 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी छोड़कर ये राज्यसभा सांसद के तौर पर ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद विक्रमजीत सिंह साहनी 64 साल के हैं। 2008 में सूफी गायक के रूप में पद्मश्री से सम्मानित हुए थे विक्रमजीत साहनी। बड़े व्यवसायी हैं ये भी, सन ग्रुप के संस्थापक हैं। इनका एनजीओ शरणार्थियों की भी मदद करता है और ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी की तरफ मुड़े हैं। साहनी साहब पहले भी कई बार नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर उनके पक्ष में बयान भी दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं के साथ जुड़कर काम भी कर चुके हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में काम किया, स्वच्छ भारत अभियान में काम किया। और जैसा मैंने कहा, सार्वजनिक रूप से कभी भी आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए खुलकर बैटिंग इन्होंने की ही नहीं, सामने आए ही नहीं। और अब राजेंद्र गुप्ता बहुत बड़े उद्योगपति हैं, 10,600 करोड़ के मालिक इनको बताया जाता है। पंजाब के जाने माने उद्योगपति और राजनेता हैं। 1985 में अभिषेक इंडस्ट्रीज से शुरुआत की, 2007 में पद्मश्री मिला, 1991 में टेक्सटाइल क्षेत्र में कदम रखा था। ट्राइडेंट ग्रुप के संस्थापक हैं। 2022 में कंपनी का चेयरमैन पद छोड़ा। इंडो यूएस ट्रेड डील का समर्थन कर दिया था इन्होंने, आम आदमी पार्टी के सांसद के तौर पर भी। और बताते हैं कि हाल ही में मार्च के महीने में हार्ट सर्जरी के लिए ये यूएस भी गए थे और ये भी पर्दे के पीछे ही रहते हैं। तो ये इनसाइड स्टोरी है। बाकी मेरे पॉलिटिकल पंडित बताएंगे, खासतौर से आशुतोष जो कि खुद आम आदमी पार्टी में रहे हैं, आए हैं आज। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र की बात संडे एडिशन। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल यही है, आम आदमी पार्टी टूटने की इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या? और दूसरा, आपका क्या होगा अब जनाबे आली?